उत्तराखंड में हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। समय के साथ ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने अहम फैसला लिया है, जिसके तहत देश के 4 बड़े मंदिरों तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, सोमनाथ और महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर उत्तराखंड के मंदिरों में भी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, जिसको लेकर एक टीम इन मंदिरों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष हमारे प्रदेश में जो श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक आए थे, उन्होंने जितने भी पुराने रिकॉर्ड थे वो सारे ध्वस्त कर दिए थे और नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुरूप जो हमारी मंदिरों में जो पूजा व्यवस्थाएं हैं, दर्शन की व्यवस्थाएं हैं, क्राउड मैनेजमेंट है, मंदिरों का प्रबंधन है, इसमें निरंतर सुधार की गुंजाइश भी है और संभावनाएं भी है। प्रकार से मंदिरों का प्रबंधन है, किस प्रकार से, क्योंकि हमारा जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनको सुगम और सरल तरीके से कैसे हम पूजा अर्चना करा सकें। तो हमारा ध्येय ये है। उस परिकल्पना के साथ में हम ये अध्ययन दल भेज रहे हैं और वहाँ पर जो ये अध्ययन दल जाएंगे, ये वहाँ पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे सारी चीज़ों का और जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद क्या हमारे अनुकूल है और क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं, वो हम जो अगर किसी प्रकार से किसी जो हक हकूकधारी हैं या संबंधित पक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की आवश्यकता होगी तो उनसे भी सलाह मशवरा लेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। उत्तराखंड में विवादों में रहे देवस्थानम बोर्ड की तर्ज पर एक बार फिर से देश के मंदिरों का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि इस बार तरीका अलग है। उत्तराखंड में तकरीबन 51 मंदिरों को एक रेगुलेटरी बॉडी के तहत रखकर मंदिरों के सुव्यवस्थित संचालन और मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का प्रदेश के हित में लाभ हो, उसको लेकर देवस्थानम बोर्ड की कवायद शुरू की गई थी। त्रिवेंद्र सरकार में लाए गए देवस्थानम बोर्ड को लेकर इतना विवाद हुआ कि चारों धामों के पंडे पुरोहितों ने जमकर देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हिल गई थी। अध्ययन की वजह उत्तराखंड में मंदिरों की व्यवस्थाओं को बनाए रखना और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसको लेकर ये फैसला किया गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि पिछली बार चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस बार भी चारधाम यात्रा को लेकर अभी से ही श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसलिए व्यवस्थाओं को सुचारू और अपडेटेड बनाने के लिए हमें कुछ बेहतर विकल्प तलाशने होंगे और यहाँ सुव्यवस्थित सिस्टम लागू करने के लिए टीम को अध्ययन पर भेजने का निर्णय लिया है। जोशीमठ भूधसाव के बीच इस बार भी बद्रीनाथ यात्रा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसी मार्ग से बद्रीनाथ यात्रा होती है। लेकिन इस बार जोशीमठ भूधसाव ने जो जख्म दिए उसे लोग भूल नहीं पा रहे हैं। हाईवे पर भी दरारें देखी गई हैं। हालांकि प्रशासन मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है, जिससे यात्रा से पहले मार्गों को ठीक कर लिया जाए, जिसका असर यात्रा पर न पड़े। बद्री केदार मंदिर समिति का कहना है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जोशीमठ में जो भूधसाव की समस्या वो एक हिस्से में है, बाकी हिस्से में पूरी तरीके से जनजीवन सामान्य है। वहाँ पर होटल सुरक्षित हैं और कुछ भ्रांतियाँ जिस प्रकार से जोशीमठ को लेकर फैल रही हैं वो निराधार हैं। जोशीमठ में पर्याप्त संख्या में यात्रियों के रुकने के लिए होटल इत्यादि गेस्ट हाउस वहाँ पर हैं। आपके संज्ञान में ये भी लाना चाहूँगा कि जो जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे जो है वो पूर्व से ही कई वर्षों से वहाँ पर कई स्थानों पर भूधसाव की समस्या बनी रहती थी और उसका लगातार ट्रीटमेंट भी किया जाता रहा है। इस वर्ष कुछ अन्य स्थानों पर भी भूधसाव की समस्या पैदा हुई है। वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें हम ये कह सकते हैं कि अभी तक किसी प्रकार बद्रीनाथ जी की यात्रा को लेकर के किसी प्रकार का कोई भय या दहशत में वाली स्थिति नहीं है। जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, वो निसंकोच होकर के बद्रीनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं। इस बार यात्रा की शुरुआत विगत वर्षों की तुलना में जल्दी हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है और समय रहते सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जानिए चारधाम यात्रा को लेकर मंदिर समिति के अध्यक्ष ने क्या कहा।
देखिए, इस वर्ष जो 4 धाम के कपाट हैं वो काफ़ी पूर्व खुल रहे हैं। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को आपको जानते ही हैं कि जो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाते हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो चुकी है। 27 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। अभी 18 फरवरी को शिवरात्रि के अवसर पर उखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि भी तय हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यह है कि इस वर्ष कपाट पूर्व में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में खुल रहे हैं और उसको लेकर के हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर रहे हैं। यात्रा से संबंधित जो विभिन्न एजेंसियां हैं, विभाग हैं, उनके साथ में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए देहरादून से धीरज सजवाण की रिपोर्ट।